दूसरी बात, इस ऊखल बंधन लीला की दूसरी एक बड़ी रहस्यमयी बात, बस उतनी सी बात सुन लो फिर जाओ। दूसरी रहस्यमयी बात यह है, बड़ी ऊंची बात कहने जा रहे हैं हम, बहुत ध्यान से सुनना और बुरा कोई मानना नहीं, क्योंकि सही बात कई बार खरी होती है और कई बार खरी चीज भी लोगों को पचती नहीं है, पर फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि हमने अपने मन से नहीं बोले, भागवत जी में लिखी वही बात बता रहे हैं आपको। नारद जी का वचन है, नारद जी कह रहे हैं कि संतों के संग का लाभ धनहीन पुरुषों को ही मिलता है। फिर से सुन लो ये बात, सत्संग का लाभ दरिद्रों को, धनहीनों को ही मिलता है, धनवानों को उसका लाभ कम मिल पाता है। अरे भाई ऐसा क्यों? असतश्रीमदान्धस्य, नारद जी कह रहे हैं, दारिद्र्यम परमांजनम परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। धनहीन पुरुष में एक दोष और धनवान पुरुष में 3 दोष। तीन दोष पहले बता दें, फिर एक दोष तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक धन का दोष, एक धनाभिमान का दोष, और एक धन की तृष्णा का दोष। आपको याद है ना, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना मुनाफा होता चला जाता उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। नहीं तो एक दुकान से 10 दुकान कोई क्यों बनावे? एक कारखाने से 10 कारखाने बनाने की क्यों सोचे भैया हमारी तो एक दुकान में दाल रोटी चल रही है, इतने में ही ठीक है, ज्यादा क्यों बढ़ाना? तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इसका मतलब धन का दोष, धनाभिमान का दोष और धन हमें मिले इस तृष्णा का दोष। ये 3 दोष धनीमानी पुरुष में है, दोष ही दोष है। और धनहीन पुरुष में एक दोष है, देखो धन नहीं है उसके पास तो धन के 15 दोषों से तो वैसे ही वो बच गया, और जब धन ही नहीं, अभिमान का कारण ही नहीं है तो कार्य कहाँ से आएगा? कारणाभावे कार्याभावा। धन ही नहीं है तो वो धन का अहंकार क्यों करे? धन की गर्मी कहाँ से दिखावे? धन तो है ही नहीं उसके पास। तो 2 दोष उसके पास नहीं है, एक दोष है धन की तृष्णा का दोष। वो भी चाहता है कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाऊं, चाहता तो वो भी है, पर उसके इस दोष की निवृत्ति सत्संग में जाने से हो जाती है। उसे पता चल जाता है धनहीन पुरुष को कि जिसको हमने धन मान रखा है वस्तुतः वो धन नहीं है। तब धन क्या है? बोले पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पा। अब एक बात है स्वामी जी, बात ये है कि सारे बड़े आयोजन धनी मानी लोगों के द्वारा ही संपन्न होते हैं।
अब इतनी जगह में इतनी व्यवस्था जुटाना, पंडाल बनाना, मंच बनाना, लाइट माइक सबकी व्यवस्था करना, आए गए के भोजन की व्यवस्था करना। हम लोग तो कथा कह दिए चले गए, हमें तो पता नहीं है, लेकिन व्यवस्थापकों से पूछो कितना श्रम करना पड़ता है। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। और ये सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, समझे? बिस्लरी मत पियो, कथा का रस पियो, बैठ जाओ। बाबा है वो शत्रुघ्न दास बाबा, बैठो, बैठ जाओ। ये देहाध्यास को छोड़ने की बात चल रही है और हम लोगों की हालत देखो। अरे हम तो बोल रहे हैं तब हमको भूख प्यास नहीं है, कथा कहते, आप तो केवल सुन रहे हो चुपचाप बैठ के, फिर भी पानी 2-3 घंटे बिना पानी के नहीं रह सकते हो। ईमानदारी से कथा सुनो तो हम सच्ची बात कहते, ठंडी गर्मी भूख प्यास उतनी देर शरीर में कुछ नहीं व्याप्त होगा। आप कथा ईमानदारी से सुनो। राम जी, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमृत बारंबार। ताते भैया श्री हित हरवंश महाप्रभु, कृष्ण नाम धन संचूताते भैया, कृष्ण नाम धन संग। अरे भैया कृष्ण नाम रूपी धन का संग्रह करो। जब असली संपत्ति यही है, जो खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, तो इसी संपत्ति को क्यों ना अर्जित किया जाए। क्योंकि जिसकी कोशिश कर रहे थे उसमें तो सफलता मिली नहीं, यही ठीक है, चलो उसका काम जल्दी बन जाता है। तो हम कह रहे थे कि अब बड़े बड़े आयोजन तो धनी मानी लोग कराते हैं और फायदा गरीब ले जाते हैं। तो इस कथा को सुन के सेठ साहूकार सोचेंगे कि अब अगली साल से हमको सूरत में कथा नहीं करानी, पैसा खर्च करें हम और फायदा ले जाए दूसरा, तो काय को ऐसा काम करना है। देखो जैसी कथा हम सुना रहे हैं ऐसी कथा गृहस्थ वक्ता सुना भी नहीं सकते, उनको डर लगा रहता कि हमारी कहीं कथा बंद ना हो जाए। पर हमें तो कोई हमें वृंदावन से न बुलावे, कहीं न बुलावे, ये हमारे ऊपर भगवान की सर्वोपरि कृपा होगी। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे आपका परम कल्याण चाहिए, बस आपका परम कल्याण हो, आपका यह शरीर अंतिम शरीर हो जाए, यह जन्म अंतिम जन्म हो जाए, आपको मनुष्य जन्म का फल मिल जाए, यही हमारी उपलब्धि है, आपकी नहीं, हमारी उपलब्धि है। अब एक प्रश्न है कि लाभ गरीबों को मिलता है और धनी मानी पुरुष धन के दोषों के कारण, धनाभिमान के दोषों के कारण सत्संग के असली लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो मान लो धनी मानी पुरुष भी यदि सत्संग का पूरा लाभ लेना चाहे तो उसका उपाय क्या है? उसका पहला उपाय है, जब तक धन को अपना मानते रहोगे तब तक धन के दोष आपके पिंड नहीं छोड़ेंगे। और जब मान लोगे कि ये जब तन मन प्राण सर्वस्व सब कुछ भगवान का है, तो धन हमारा कहां से आया? ये धन भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सारी संपत्ति भगवान की है और भगवान की ही है, सच्ची बात है।
मकान है बढ़िया से बढ़िया तो कहाँ किसका है? अरे धरती भगवान की, तो मकान तुम्हारा कहाँ से आया? कहो हमारे यहाँ नाम से रजिस्ट्री है, लिखा पड़ी है। आपके पिताजी दादाजी के नाम से भी तो लिखा पड़ी थी, वो उठा के ले गए साथ में। वो मकान दुकान सब वहीं को वहीं धरी रह गई। तो आपकी कैसे सिद्ध हुई? धरती भगवान की, लोहा लक्कड़ ईंटा पत्थर सोना चांदी जो कुछ आपने जड़ा मढ़ा है मकान में, वो सब भगवान की प्रकृति का, तुम्हारा कहाँ से आया? जिन कारीगरों ने बनाया वे भी भगवान के, जिस मटेरियल से बनाया वो भी भगवान का, जिस खेत का अन्न खाते वो भी खेत भगवान का, जो बीज बना वो भी भगवान का, सूर्य चंद्र से पोषण हो रहा वो भी भगवान के, जल वायु आदि जो मिला है वो भी भगवान की। तुम्हारा अपना है क्या? एक रोया भी तुम्हारा अपना नहीं है। एक रोया भी अपना होता तो कह देते खबरदार पकना मत, झड़ना मत। एक बाल तुम्हारा कहना नहीं मानता। कैसे संसार की सब कुछ संपत्ति तुम्हारी हो सकती? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम केवल भगवान के हो, और तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब भगवान की सेवा के लिए है। गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी अतिथि अभ्यागत, उनकी सेवा के लिए। ये भीतर से यदि कोई धनी मानी व्यक्ति स्वीकार कर ले तो धन के रहने पर भी धन का दोष उसे व्याप्त नहीं होगा। धन को अपना मानता रहेगा तो धन का दोष व्याप्त होगा। धन भगवान का है। हमारे 100 रुपया हमने चित्रांग जी को दे दिए। चित्रांग जी ने अपने जेब में रख लिया। अब चित्रांग जी को पता है कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये गुरुजी ने दिया, उनका है। उनको पक्का है ये हमारा नहीं है, महाराज जी का है, गुरुजी का है। तो आप मनमाने तरीके से उसे बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे, क्योंकि जिसने दिया है वो कभी भी हिसाब किताब ले सकता है। कहाँ गए बताओ जी? आप अपना मानोगे तो जो नहीं खाना चाहिए हो सकता वहाँ वो खाने चले जाओ, जो नहीं पीना चाहिए हो सकता वो पीने लग जाओ, जो नहीं करना चाहिए हो सकता उस काम में उसको लगा दो। पर भगवान का है तो, गुरुजी का है तो, आहा क्या कहना, एक एक कण का सदुपयोग हो जाएगा। यदि स्वीक है भगवान का ही, तुम अपना मान रहे हो ये झूठ है, ये अपराध है, तुम्हारा है नहीं, है भगवान का, इसे भगवान का है यह स्वीकार कर लो। इतने से ही धन के दोष से बच जाओगे। और जब धन हमारा है ही नहीं तो धनाभिमान कहां से होगा? अम्बरीश जी चक्रवर्ती राजा नहीं थे, कहां उनको धन का दोष व्याप्त हुआ? कहां धनाभिमान उनमें आया? और जब धन जिसको हमने मान रखा है ये धन है ही नहीं, प्रेम धन ही धन है, नाम धन ही धन है, सत्संग धन ही धन है, तो फिर तृष्णा होगी तो सेवा की तृष्णा होगी, कथा कीर्तन की तृष्णा होगी, रुपया कौड़ी की तृष्णा नहीं होगी। इसलिए ऐसा नहीं कि अमीर लोग लाभ न ले सकें, पर उनको कठिनाई यह है कि उनको 3 दोष मिटाने पड़ेंगे और गरीब आदमी को 1 दोष मिटाना पड़ेगा, इसलिए उसको ज्यादा लाभ मिलता है, ऐसा कहा गया। तीसरी एक बात इस पूरे प्रकरण में बड़ी रहस्यमयी है, वो ये है साधुते होए न कारज हानि। क्या क्या है? साधुते होए न कारज हानि। संत किसी का काम बिगाड़ते नहीं, बिगाड़ने का ठेकेदार थोड़ी उनको बनाया राम जी ने।
उनको बिगड़ी बनाने का ठेकेदार बनाया है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनाने के लिए संतों का संग करना है। कितने लोगों की बिगड़ी बन गई, तुम्हारी क्यों नहीं बनेगी? जरूर बन जाएगी। संत कृपा करें तो कल्याण है ही। कथनचित वे क्रोध करके तुमको कुछ श्राप दे दें तो भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं होगा। नलकुवर मणिग्रीव यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। धनी मानी को उतना अहंकार नहीं होता। धनी मानियों के बेटा बेटियों को जितना अहंकार होता है। धनी को इसलिए नहीं होता ज्यादा कि वो सोचता उसने तो परिश्रम करके कमाया है, और संतान को तो बिना परिश्रम के ही मिल गया, इसलिए उनको अहंकार जल्दी आ जाता है। उनको अहंकार जल्दी आ जाता है। धनियों को उतना अहंकार नहीं, धनी मानियों के बेटों को अहंकार होता है। तो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं, एक अहंकार। दूसरा अहंकार वे मैं मनुष्य नहीं, मैं हम देवता हैं, ये अहंकार। तीसरा युवावस्था का अहंकार। तीसरा प्रमदाओं के कुसंग का अहंकार, स्त्रियों के संग में व्यक्ति को अहंकार बढ़ता है। चौथा नशा पी रखा था, उसका अहंकार। और नारद जी आए और नलकुवर मणिग्रीव नग्न होकर स्त्रियों के साथ मंदाकिनी गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को देखकर अप्सराएं तो कपड़े पहनने लगी, और इन्होंने हाथ पकड़ के खींचे, ऐसे बाबा जी डोलते रहते हैं तो उत्तराखंड है, अभी हमारा मन नहीं भरा जल क्रीड़ा से, आओ खेलो थोड़ी देर जल में हमारे साथ। पकड़ के खींचने लगे, वो भागी बिचारी। महात्मा की शर्म की उन्होंने। नारद जी ने करे उन्मत्तो, जड़ वृक्ष की तरह मेरे सामने खड़े हो जाओ, वृक्ष की योनि में चले जाओ। वृक्ष क्या है, बहुत ध्यान से सुने। वृक्ष संत है। वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? वृक्ष संत है। संत की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा संत की? ऐसा तिलक लगाने वाला, इस रंग का कपड़ा पहनने वाला, ऐसी वेशभूषा रखने वाला, ये बाह्य लक्षण है। पर वास्तविक संत का लक्षण क्या है? पर उपकार बचन मन का या, पर उपकार बचन मन का या, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से जो परोपकार में लगा हो उसी को संत कहते हैं। वृक्ष के जैसा परोपकारी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। जब तक रहते हैं तब तक तो वो सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, सुख देते हैं। वृक्ष सूखने के बाद भी ठंडी गर्मी से हमारी बचत करते हैं, हमको भोजन देते हैं। हमारा यज्ञ भी बिना लकड़ी के संपादित नहीं होता। अंगार बन के भी लाभ करते हैं, कोयला बन के भी लाभ करते हैं, राख हो जाते हैं तो भी काम करते हैं, तो भी हमारा उपकार ही करते हैं।
इसलिए संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हित सवन के करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, ये पांचों परोपकार के लिए ही है। तो कहां तो ये अपने स्वरूप को भूले हुए थे, नारद जी ने उनको संत बना दिया, वृक्ष बना दिया, माने संत बना दिया। और कहां का वृक्ष बनाया? ब्रज का। ब्रज में भी खास गोकुल का, गोकुल में भी नंद महल के प्रांगण का वृक्ष बनाया, जिस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी का दधी कांधव महोत्सव संपन्न हुआ है, जिस वृक्ष की छाया में भगवान का नामकरण हुआ, जिस वृक्ष की छाया में भगवान की शैशव लीला, रंगण लीला, माखन चोरी लीला हुई है। आप सोचो, भगवान की लीलाओं का साक्षी वृक्ष बनाया और तपस्या नहीं करनी पड़ी, आंख नाक नहीं मूंदने पड़े और बालकृष्ण का दर्शन हो गया। तो बोलो हानि हुई? अति दुर्लभ ब्रजवास मिला और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। इससे ये प्रेरणा मत लेना कि संतों का अपराध ही करो, संतों को चिढ़ाओ और वो कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोलें। इसका मतलब ये नहीं समझना। इससे यह प्रेरणा के गलत प्रेरणा भी लेने वाले कम नहीं होते हैं। ये प्रेरणा नहीं लेना, संतों के अनुकूल रहकर भक्ति का, सत्संग का सुख लेना सर्वोत्तम है। कथनचित कोई संत आप पर क्रुद्ध होकर कुछ कह भी देंगे, उसमें भी उसका प्रतिरोध मत करना, उनमें दोष बुद्धि नहीं रखना। उनके कुछ अनुचित मुख से निकल जाने पर भी तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा, उसमें भी तुम्हारा कल्याण ही छिपा रहेगा।